वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ डायमेंशनल फार्मूला। आज हमारा टॉपिक जो है वो डायमेंशनल फार्मूला है। आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ले लेंगे हम और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला को हम फाइंड आउट करेंगे। इजी है किस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज का आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम जाएंगे। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, समझे आप। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो लिख कर रखी हैं बोर्ड पर। इन्हीं का डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ साथ हम एसआई यूनिट भी हम निकालेंगे। तो इजी है ये। देखिए सबसे पहले आपके पास है एरिया। एरिया आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इजीली डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकाल सकते हो आप। तो देखिए जैसे हमारे पास है एरिया। तो एरिया अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये आपके पास फार्मूला है। अगर आपके पास फार्मूला पता होगा तो आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो आप। तो देखिए लेंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाएगा तो लेंथ जो हमारे पास, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल जो है हमारे पास है वो कैपिटल एल है। मास का डायमेंशनल सिंबल जो है वो कैपिटल एम है और टाइम का डायमेंशनल सिंबल जो है वो कैपिटल टी है। तो आपने ये डायमेंशनल सिंबल्स हैं, डायमेंशंस के सिंबल्स हैं हमारे पास। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये लेंथ है। तो लेंथ का हमारे पास अगर हम लेंथ का डायमेंशंस ले लेंगे तो लेंथ का डायमेंशंस भी एल ही आएगा और ब्रेड्थ जो हमारे पास है इसकी डायमेंशंस भी हमारे पास एल ही आएगी। ब्रेड्थ भी आपके पास क्या है, एक लेंथ है हमारे पास, समझे आप। तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन जो हमारे पास ब्रेड्थ की भी आपके पास क्या आ जाएगा, एल ही आएगा। तो एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर। तो ये आपके पास एल स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास मास जो है वो क्या आपके पास है, ज़ीरो है, एम ज़ीरो है और टाइम भी इसमें नहीं है आपके पास। तो हम लिख सकते हैं टी ज़ीरो। तो देखिए इसका मतलब एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो, या आप एल स्क्वायर भी आप लिखोगे आप तो वो भी हमारे पास करेक्ट है। अगर आप और क्लियर तरीके से आप लिखना चाहोगे तो एम ज़ीरो, क्योंकि एम ज़ीरो होता ही है 1 के इक्वल, टी ज़ीरो भी 1 के इक्वल होता है, तो फिर भी आपके पास एल स्क्वायर ही बचेगा। तो ये आपके पास आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला। किसका आ रहा है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला जो आपके पास आ रहा है दैट इज एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो। ये जो हमारे पास डायमेंशन जो होती है हमारे पास, अगर ये पावर जो होती है ना ऊपर 0 2 1, ये हमारे पास डायमेंशन है, समझे आप। इसका मतलब एरिया का हमारे पास डायमेंशन जो होगा वो 0 2 1 होगा। इसका मतलब मास 0 है, एल कितना है 2 है, एल की पावर 2 है और हमारे पास टाइम के ऊपर पावर जो है वो क्या है, वो 0 है। तो यहीं से आप अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे आप तो यहीं से आप एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो आप। मास तो आपके पास है ही नहीं, लेंथ है तो लेंथ हमारे पास, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया मैंने, तो मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे, हम वॉल्यूम ले लेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसमें भी हमारे पास लेंथ की डायमेंशंस भी एल ही आएगी, ब्रेड्थ का भी एल ही आएगा और आपके पास हाइट भी हमारे पास एक लेंथ ही होती है तो इसकी डायमेंशंस भी एल ही आएगी। तो आपके पास एल इंटू एल हो गया। हमारे पास बेसिस सेम है तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होती, पावर तो हमारे पास 1 होती है, 1 + 1 हो गया, कितना हो गया 3। तो एल रेज्ड पावर 3 आपके पास आ रहा है। तो ये आपके पास डायमेंशन आ रही है। इसमें भी देखोगे आप तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एम ज़ीरो है, एम ज़ीरो है, एम ज़ीरो है। और क्लियर से आप लिखोगे आप तो एम ज़ीरो एल रेज्ड पावर 3 और टी ज़ीरो। ये आपके पास डायमेंशंस आ गई किसकी, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला आ गया आपके पास एम ज़ीरो एल रेज्ड पावर 3 टी ज़ीरो। तो इसका यहीं से आप एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो आप। मास तो है ही नहीं, लेंथ है तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब हमने यूज़ किया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला आया। इसके बाद स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो आपके पास आ रहा है ये फार्मूला आया है। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस क्या है, इसका अगर हम ले लेंगे डायमेंशंस,
डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होगी, तो डिस्टेंस हमारे पास एक लेंथ ही होता है, इसका मतलब डी की डायमेंशंस क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और नीचे हमारे पास टाइम है, तो टाइम भी आपके पास आ रहा है, तो एल इस टी को ऊपर लाएंगे, नीचे यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर क्या है +1, ऊपर आकर -1, तो एल टी रेट पावर -1 आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, स्पीड या वेलोसिटी का। तो इसमें हमारे पास मास है ही नहीं, तो m0, तो यहीं से आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप। मास नहीं है, लेंथ है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है 1 होता है, इसका मतलब L1 है हमारे पास। तो लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास, ऐसा यूनिट, दैट इज़ मीटर। इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो हमें पता है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। इसके ऊपर -1 है, तो -1, तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट आपके पास आ रहा है। इसके बाद मोमेंटम है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से निकालेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो मास है, तो मास का डायमेंशंस, जो सिंबल जो हमारे पास डायमेंशंस का सिंबल, मास का जो हमारे पास डायमेंशनल सिंबल जो है वो क्या है, M है। और वेलोसिटी का अभी आपने निकाला, वेलोसिटी का क्या है, LT-1, तो LT-1, तो ये आपके पास आ रहा है डायमेंशनल फार्मूला किसका, दैट इज़ मोमेंटम का। तो यहाँ पर मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी। लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास क्या है, मीटर। लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। उसको इसके ऊपर -1 है, तो -1 हमने यूज़ किया। तो केजी इसके ऊपर 1 लिख सकते हो आप, एम के ऊपर 1 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप एम के ऊपर 1 लिखो या ना लिखो, हमें पता होता है पावर 1 है, 0 नहीं है। यहाँ पर एल के ऊपर पावर क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो ये आपके पास ऐसा यूनिट आ रहा है किसका, मोमेंटम का। इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अभी आपने निकाला, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L⁻⁴ T⁻⁻1, तो LT-1 आ गया वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला। नीचे हमारे पास है T, तो इस T को भी ऊपर लाएंगे हम, तो LT-1, इस T+1 को ऊपर लाएंगे तो ये भी -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 और -1 हो गया -2, T⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि इस T को भी ऊपर लाएंगे हम। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया आपके पास किसका, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशंस का। इसमें भी हमारे पास मास क्या है, 0 है। तो ये आपके पास आ रहा है, यहीं से आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप। मास तो है ही नहीं, m0 है। एल आपके पास है, एल लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। इसके साथ में टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। इसके ऊपर -2 है, तो ये -2 हमने यूज़ किया। तो इसके बाद आपके पास है फोर्स। फोर्स होता है ma के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशंस के इक्वल। मास अभी आपने निकाला, मास का डायमेंशन फार्मूला क्या है, M है मास का डायमेंशंस। और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला LT-2, LT-2, ये आपके पास आ गया अब डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का। क्योंकि फोर्स होता है ma के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। m का मास है, मास की डायमेंशंस हो गई M, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला LT-2, तो ये आपके पास आ रहा है डायमेंशन फार्मूला। यहीं से निकालोगे आप ऐसा यूनिट, मास का हो गया किलोग्राम, लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, और ये -2 है, -2 साथ में रखा है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास ऐसे भी पता है हमें फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो शॉर्ट में आप न्यूटन भी बोल सकते हो आप। इसके बाद आपके पास है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी आपने निकाला, ये आपके पास है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2, ये आ गया फोर्स का आपके पास। और इसके साथ साथ हमारे पास टाइम भी है, ये T, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ML, ये T⁻⁻2, और यहाँ पर +1 है, तो -2 में से +1 निकाल देंगे तो T-1 आपके पास आएगा। तो यहीं से आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप। ये आ गया आपके पास मास का किलोग्राम, लेंथ का आ गया मीटर, टाइम का आ गया सेकंड पर सेकंड। इसके ऊपर -1 है, तो
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या आप लिख सकते हो यहाँ से भी फोर्स का हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड भी इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया MLT-2, ये हो गया फोर्स का। एरिया का क्या हुआ आपके पास, एरिया का आपके पास है L स्क्वायर, क्योंकि इसमें M भी 0 है T भी 0 है, L स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, इस L रेज पावर +2 को ऊपर लाएंगे तो L रेज पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो L, ये L यहीं पर है, इस L रेज पावर +2 को ऊपर लाएंगे तो L रेज पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T रेज पावर, ये आपके पास है T रेज पावर -2 साथ में है। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, बेसिस सेम है, L रेज पावर +1 +2 -2 में से 1 निकाल देंगे तो M L रेज पावर -1 और T रेज पावर -2, ये आपके पास डायमेंशन फार्मूला आ रहा है ML-1, क्योंकि -2 में से 1 निकाल देंगे, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, -1 +1, तो -2 +1, -2 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। तो यहीं से आप इसका SI यूनिट भी निकाल सकते हो आप। ये आ गया डायमेंशन फार्मूला, SI यूनिट निकालोगे तो मास का आ गया किलोग्राम, किलोग्राम, लेंथ का आ गया मीटर, इसके ऊपर -1 है, -1, टाइम का आ गया सेकंड, इसके ऊपर -2 है। तो ये आपके पास आ रहा है प्रेशर, प्रेशर। तो इसका ऐसे भी हमारे पास ऐसा यूनिट है, दैट इज़ पास्कल। तो पास्कल भी इसका यूनिट है, किसका, प्रेशर का। इसके बाद आपके पास है वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यही आपके पास है MLT-2, MLT-2, ये आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, इंटू डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया L, तो L और L हो गया L स्क्वायर, ये आ गया ML स्क्वायर, L और L हो गया L स्क्वायर, T-2, T-2। तो ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो SI यूनिट निकालेंगे अब हम, तो मास का क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज kg, kg, लेंथ का हो गया मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, T का हो गया टाइम, टाइम का SI यूनिट हो गया सेकंड, इसके ऊपर क्या है आपके पास, दैट इज -2, या आया आपके पास, दैट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे भी इसका वर्क का यूनिट जो हमारे पास है, दैट इज जूल, जूल, GOULE, जूल। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो हमारे पास जो है वो जूल भी है। इसके बाद आपके पास एनर्जी है, एनर्जी ले लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये आप नोट कर लें, आप उतार लें आप इसको। तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे हम, दैट इज़ एनर्जी, यह भी नहीं किया हमने लास्ट वाला, इसको यहाँ पर करेंगे हम एनर्जी। एनर्जी ले लो, या आप काइनेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी ले लो आप, काइनेटिक एनर्जी ले लो आप, पोटेंशियल एनर्जी ले लो आप। तो एनर्जी, जितनी भी आपके पास एनर्जी है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, इनका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है जितना वर्क का होता है, समझे आप। क्योंकि आपके पास जो वर्क होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो इसका मतलब जितना जो आपके पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा, जैसे हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास क्या है, ML²T-2, तो एनर्जी का भी वही होगा, चाहे कोई सी भी एनर्जी होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा, ML²T-2। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², इसको सिंप्लीफाई करके यही आएगा आपके पास।
तो जितनी भी एनर्जीज होंगी उनका डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम होता है जितना वर्क का होता है। तो ऐसा यूनिट भी सेम ही आएगा। जो आपके पास इसका ऐसा यूनिट है दैट इज़ केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी वही होगा, या हम बोलते हैं जूल शॉर्ट में। तो जितनी भी आपके पास एनर्जीज होंगी उनका ऐसा यूनिट भी वही होता है, जूल होता है, या हम ये कहेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कहेंगे। तो ये आपके पास एनर्जी ले लिया मैंने, ये आपके पास 9th। इसके बाद 10th आपके पास है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं, हम जी वहाँ पर हम पढ़ते हैं फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ इक्वल टू द Gm1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। दो मासेस के बीच में फोर्स कितनी होती है दैट इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल G है इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर इसी का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकालना है। m1 और m2 मासेस होते हैं और r जो होता है दो मासेस के बीच में डिस्टेंस होता है। तो लेकिन यहाँ पर हमने इस G का इस G जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो इस कैपिटल G को यहीं पर रखेंगे, ये r स्क्वायर ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा, तो FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा m1 m2। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फार्मूला बनाना है, उसके बाद इजी हो जाता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देखिए हमारे पास जो है, यहाँ पर भी देखोगे आप फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। आप F लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mLT-2, ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। इसके साथ में हमारे पास जो है R डिस्टेंस होता है दो मासेस के बीच में, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया, डिवाइडेड बाय ये भी मास है, m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो m1 का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m, m2 का भी डायमेंशनल फार्मूला हो गया m। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे l और l स्क्वायर हो गया l क्यूब, तो इस m और m हो गया m स्क्वायर को ऊपर लाएंगे आप तो ये बनेगा m रेज पर -2। m रेज पर -2 में से ये एक m निकाल देंगे तो m रेज पर -1 आपके पास बचेगा। तो ये l और ये l स्क्वायर हो गया l क्यूब और t-2, ये आपके पास आ रहा है डायमेंशन फार्मूला किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ये हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला और यहीं से आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप, मास का हो गया किलोग्राम, इसके ऊपर -1 है तो -1, लेंथ का हो गया मीटर, इसके ऊपर 3 है तो 3, और इसके बाद टाइम है तो टाइम का हो गया सेकंड, इसके ऊपर -2 है तो -2। तो ये क्या आपके पास आ रहा है दैट इज़ पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ रहा है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कभी कभार आपको पूछा भी जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस होती है। तो ये आपके पास क्या है, जी कांस्टेंट होता है हमारे पास, और डायमेंशनल कांस्टेंट है इसका, इसकी डायमेंशंस भी है। देखिए हमारे पास डायमेंशंस भी आपको इसकी निकली। अभी हमारे पास आएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी आ जाएगा, समझे आप। ये कौन सा है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस भी है और इसका ऐसा यूनिट भी है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, इसका हमने ऐसा यूनिट निकाला। इसके बाद आपके पास आता है पावर। तो पावर का हम निकालेंगे, पावर का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। हम पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपने ऑलरेडी निकाला है, वर्क किसके इक्वल होता है, mL² t-2 के इक्वल होता है। ये आपके पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। तो डिवाइड बाय टी, टाइम, नीचे हमारे पास क्या है, टी है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, mL², इस टी को ऊपर लाएंगे ये -t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -t रेट पर -1 और t रेट पर -2, ये आ जाएगा आपके पास t रेट पर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, पावर का आ गया। तो यहीं से इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप इसका, दैट इज़ मास का आ गया किलोग्राम, लेंथ का आ गया मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है
और इसके बाद टाइम का गया सेकेंड, इसके ऊपर -3 है, तो ऐसे भी इसका पावर का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज़ वाट, WATT वाट। तो ये भी इसका ऐसा यूनिट है। इसके बाद आपके पास क्या है, दैट इज़ 12th हमारे पास क्या है, दैट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हो आप। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2 और लेंथ का आ गया आपके पास LE। तो इसको ऊपर लाएंगे, L यहाँ पर इसकी क्या है पावर +1, ऊपर आकर -1, तो ML ये -1 और -1, L रेट पर -1, ये L ऊपर आ जाएगा तो L रेट पर -1 और L रेट पर 1, तो -1 में से 1 निकाल देंगे तो L रेट पर 0 हो जाएगा और T रेट पर -2। ये आपके पास डायमेंशन फार्मूला आपके पास किसका आ रहा है, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो आप, लेंथ तो 0 है, मास का गया किलोग्राम, टाइम का गया सेकेंड, तो किलोग्राम सेकेंड का स्क्वायर, या आप यहाँ से भी इसका निकाल सकते हो आप न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसको ऊपर लाएंगे तो पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, फोर्स का होता है न्यूटन। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, दैट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो इस टी को ऊपर लाएंगे, 1/t के इक्वल होता है, टी को ऊपर लाएंगे तो m तो इसमें 0 है, t को ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर +1 ऊपर आकर -1, और इसमें L भी 0 m भी 0। तो ये आपके पास आ रहा है डायमेंशन फार्मूला m0 L0 T-1। तो ऐसा ही निकालोगे, यहाँ पर टाइम ही है सिर्फ, तो टाइम का गया सेकेंड, इसके ऊपर -1 है, पर सेकेंड या हर्ट्स, HERTZ हर्ट्स, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज़ हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है। इसके बाद हमारे पास एंगल है, हमारे पास है एंगल, हम जाएंगे एंगल पर। तो देखिए हमारे पास एंगल है 14th एंगल। एंगल होता है दैट इज आर्क डिवाइड बाय रेडियस, डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क एक लेंथ ही होती है, आर्क ये एक लेंथ है, इसका डायमेंशंस भी L ही आया। रेडियस भी एक डिस्टेंस ही होता है, इसकी डायमेंशंस भी L और L कैंसल, इसका मतलब डायमेंशन लेस है ये। तो इसमें M भी 0, L भी 0, T भी 0। तो यहाँ से तो इसका ऐसा यूनिट नहीं निकलेगा, ऐसे भी हमें एंगल का ऐसा यूनिट पता है, दैट इज़ रेडियन। तो ये देखिए हमारे पास ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, समझे आप, वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेस वेरिएबल है हमारे पास। एक और हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से H निकालेंगे हम, तो H किसके इक्वल आएगा, E डिवाइड बाई म्यू। ये आपके पास एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आएगा। तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला और वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, mL² T-2, और फ्रीक्वेंसी का अभी आपने निकाला दैट इज़ T-1। तो यहाँ पर mL² इस T रेट पर -1 को ऊपर लाएंगे तो T रेट पर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +1 में से -2 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। तो mL² T-1 आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है किसका,
दैट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपके पास एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फार्मूला ml² t-1। यहाँ से आप इसका असाइनमेंट भी निकाल सकते हो आप। मास का आ गया किलोग्राम, लेंथ का आ गया मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है, टाइम का आ गया हमारे पास सेकंड, तो पर सेकंड। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ रहा है। तो कोई सी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए उसका फार्मूला क्या है। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इजीली उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो आप, और उसके साथ साथ उसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो आप। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी तो कुछ कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशंस है, समझे आप। तो कुछ होते हैं कांस्टेंट जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, समझे आप। लेकिन ये वो कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशंस है, समझे आप। कुछ हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं जो डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं, जैसे आपके पास एंगल है, वो एक आपके पास क्या है, वो डायमेंशन लेस वेरिएबल है, समझे आप, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिनका डायमेंशन फार्मूला हमने निकाला। आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी इसी तरीके से आप उनका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो आप। ओके, गुड बाय।